सुंदरी की शादी को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक प्रभु ने उसके साथ सुहाग रात नहीं मनाई थी। इस बात से सुंदरी अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। तब उसकी सहेली अनु ने उसे सुहाग रात के बारे में बताया। उसने कहा, सुहाग रात में शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन होता है और इससे पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अनु की बातों ने मानो जैसे सुंदरी के डर को पिघला दिया था। अब वो पूरी तरह तैयार थी। उस खास रात के लिए शाम को जब प्रभु ऑफिस से लौटता है तो उसे घर का माहौल कुछ अलग सा लगता है। आज सुंदरी के चेहरे पर एक खास चमक थी। वो पहले से ज्यादा खुश और सजी हुई लग रही थी। प्रभु मुस्कुराते हुए कहता है, सुंदरी क्या मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? सुंदरी चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली जाती है। उसे जाता देख प्रभु के मन में एक शरारती ख्याल आता है। उसे लगता है कि आज तो वो उसके साथ क्रिकेट खेल ही लेगा। कुछ देर बाद सुंदरी चाय लेकर आती है। प्रभु ने चाय का कप उठाया ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रभु जैसे ही दरवाजा खोलता है, बाहर उसका दोस्त रितेश खड़ा था। वो उसे अंदर बुलाता है और सुंदरी से मिलवाता है। जैसे ही रितेश की नजर सुंदरी पर पड़ती है, वो उसकी सुंदरता पर होश आ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस झलक रही थी। इसी बीच प्रभु किसी काम से अंदर चला जाता है। अब रितेश की नीयत डगमगाने लगती है। वो कुछ करने ही वाला था कि तभी प्रभु वापस लौट आता है। रितेश हंसते हुए कहता है, यार तू तो किस्मत वाला है जो ऐसी बीवी मिली है तुझे। उसकी बातें सुनकर प्रभु मुस्कुराता है और रितेश को दरवाजे तक छोड़ आता है। जिसके बाद प्रभु सुंदरी का मूड बनाने के लिए उसे टीवी दिखाने के बहाने कमरे में ले जाता है। वो जैसे ही टीवी ऑन करता है, अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा सीन चलने लगता है। सुंदरी झट से अपनी नजरें झुका लेती है। ये देखकर प्रभु घबरा जाता है और जल्दी से टीवी को बंद कर देता है। अब सुंदरी शक भरी निगाहों से प्रभु को घूरने लगती है। प्रभु मुस्कुराते हुए कहता है, अकेलेपन में कभी कभी ये सब देख लिया करता था। सुंदरी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब जब मैं हूं तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही प्रभु उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और आखिरकार वो उसके साथ सुहाग रात मना ही लेता है।